हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आपके सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फीटर सेकेंड ईयर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फीटर सेकेंड ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बोला गया है इस की का नाम क्या है। की का फिगर यहाँ दे दिया गया है आपके स्क्रीन पर। तो इस की का नाम क्या है? तो इस की का नाम है फीडर की। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्या है? की वे टेपर का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1:100। तीसरे प्रश्न में आपको बोला गया है कि इस गेज का नाम क्या है। इस गेज का नाम क्या है? गेज का जो फिगर है आपको स्क्रीन में दे दिया गया है। ये क्या है? ये गेज का फिगर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थ्रेड प्लग गेज। राइट आंसर इज बी। चौथे प्रश्न में आपको बोला गया है गर्म सोल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग। पांचवें क्वेश्चन में बोला गया है रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। बोला गया है कि हार्ड जनरल जो बियरिंग होती है उसमें कौन सा मटेरियल सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम एलॉय, यानी कि एल्यूमिनियम मिश्र धातु। राइट आंसर इज बी। सातवें प्रश्न में बोला गया है कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जिंक। राइट आंसर इज ए। इस बियरिंग का नाम बताइए। बियरिंग का जो फिगर है ये आपको दे दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? बियरिंग का फिगर है। बोला गया कि इस बियरिंग का नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सॉलिड बियरिंग। राइट आंसर इज बी। फिर से बियरिंग का ही पूछा गया है कि इस बियरिंग का नाम क्या है। तो क्या है नाम? इस बियरिंग का नाम है स्प्लिट बियरिंग, यानी कि टूटा हुआ बियरिंग। ठीक है, आंसर इज राइट आंसर इज ए। 10th नंबर में क्या है? किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता क्या है? ऊष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है। तो किस बियरिंग की होती है? तो लैमिनेटेड फेनोलिक्स की होती है। राइट आंसर इज डी। 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम बताइए। यानी कि 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर जो डायमीटर की जो पाइप होती है उसको इकट्ठा या विघटित यानी कि उसे तोड़ने के लिए किस प्लम्बर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी, चेन पाइप रिंच। ठीक है फ्रेंड्स,
12th नंबर में क्या है, पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है? पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है? तो देखिए ये पाइपलाइन का प्रतीक है, इसका नाम पूछा गया है आपसे, तो इसका नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, रिड्यूसर कंसेंट्रिक। 13th नंबर में क्या है, पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे कि पाइप जो होता है उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत यानी कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो मटेरियल के अकॉर्डिंग उसका यानी कि पाइप का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लियर है? इस फिक्चर का नाम क्या है? फिक्चर, देखिए फिक्चर का यहाँ फिगर दे दिया गया है और इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्चर। ठीक है, राइट आंसर इज डी। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? ठीक है, तो एल्युमिनियम धातु आपने देखा होगा अपने घर पर, उसका रंग क्या होता है? तो वो तो दिखता है व्हाइट दिखता है, लेकिन उसका रंग होता है व्हाइटिश ग्रे। वो व्हाइटिश ग्रे एल्युमिनियम धातु का रंग होता है। राइट आंसर इज सी। 16th नंबर में क्या है, बोला गया है कि इस कपलिंग का नाम क्या है? इस कपलिंग का नाम क्या है? कपलिंग का फिगर क्या है आपकी स्क्रीन में दिया है, आपको इस कपलिंग का नाम बताना है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है प्लेट कपलिंग। क्या है? प्लेट कपलिंग। 17th नंबर, पावर ट्रांसमिशन में, किसमें? पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, यानी कि पावर जो ट्रांसमिट करते हैं, शक्ति पारेषण करते हैं, यानी कि पावर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं, तो उसमें वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? इसकी क्या हानि है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी क्या हानि होती है? इसकी हानि ये होती है, इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण क्या करते हैं? वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी। ठीक है फ्रेंड्स, बोला गया है हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? यानी कि जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसमें जो एनर्जी होती है उसको कैसे चेंज किया जाता है, किस फेज से किस फेज में चेंज किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। इस हाइड्रोलिक पंप जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो क्या है इसका आंसर? यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। राइट आंसर इज डी। 19th नंबर में क्या है, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? इंगित करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रेशर गेज। जो वायुमंडलीय दबाव होता है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसे कौन सा गेज यानी कि कौन सा वाल्व इंगित करता है? यानी कि प्रेशर गेज करता है। राइट आंसर इज ए। एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? यानी कि एसआई प्रेशर की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पास्कल। राइट आंसर इज डी। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? क्या पूछा गया है आपसे? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी,
12 वोल्ट से 220 वोल्ट तक इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। 22 नंबर में क्या है, कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूमेटिक। राइट आंसर इज ए। बोला गया है 23 नंबर के क्वेश्चन में क्लच का नाम क्या है, यानी कि ये जो क्लच फिगर में दिया गया है आपको, इस क्लच का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप में प्रवाह करने में सक्षम है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोर पॉइंट। राइट आंसर इज सी। दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? यानी जो चेन होती है, जो दांतेदार होती है, यानी कि जो तेज धार वाली होती है, उसका लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर, इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका आंसर एडवांटेज होगा, यानी कि लाभ होगा, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करने के लिए हम दांतेदार चेन का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज बी। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो हाइड्रोलिक क्रेन होता है उसका पर्पस क्या है, किस लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका हम लोग भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज सी। बोला गया है कि क्रेन का नाम क्या है? देखिए, क्रेन आपको फिगर में दे दिया गया है, ठीक है, और यही क्रेन के नाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गैंट्री क्रेन। क्या नाम है इस क्रेन का? गैंट्री क्रेन। राइट आंसर इज ए। भार को स्थानांतरित करने के लिए क्या, भार यानी कि जो लोड होता है उसको स्थानांतरित करने के लिए जीप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? जीप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो जीप क्रेन का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? क्षैतिज में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर इज सी। जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका मेन पर्पस क्या है? तो ये क्या करती है, जो लुब्रिकेंट होता है यानी कि जो स्नेहक होता है, ये घर्षण को कम करता है। क्या करता है? घर्षण को कम करता है। घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो इजीली काम कर सके और काम करते वक्त वो फंसे ना। राइट आंसर इज बी। घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? यानी बोला गया है कि जो ऑप्शन दिया गया है आपको, घर्षण बल पर कौन सा डिपेंड करता है? तो जो कांटेक्ट सरफेस होता है वो घर्षण बल पर यानी कि फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। राइट आंसर इज बी। लुब्रिकेंट को बनाए रखने के लिए लुब्रिकेंट को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है, यानी कि लुब्रिकेंट को जो हम लुब्रिकेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या करता है? मशीन की दक्षता को बढ़ाता है। क्या करता है? मशीन की दक्षता को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। राइट आंसर इज ए। देखिए, ये भी आपके फ्रिक्शन से रिलेटेड है। बोला गया है यदि घर्षण गुणांक यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.0125 है, तो किसी वस्तु का भार 30 किलोग्राम के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये क्या है? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी।
2400 kg। 2400 kg इसका आंसर होगा। राइट आंसर इज डी। आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है? बोला गया है कि आयताकार जो पिंड होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर। राइट आंसर इज सी। चक्र यानी सर्किल का सबसे बड़ा चाप क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा डायमीटर यानी कि व्यास। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है? अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा तो आप इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं और इसका वृत्त का डायमीटर बता सकते हैं। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है, आप इसे अपने से खुद से कर सकते हैं। फिर से कैलकुलेशन का प्रश्न है ये आपका। 5a² b इंटू 8a के पावर 5 इंटू बी क्यूब का गुणनमान क्या है? यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40 a के पावर 7 b के पावर 4 इसका आंसर है। राइट आंसर इज ए। 0 की घात में उठाए गए किसी संख्या का मूल्य क्या है? तो क्या है इसका मूल्य? इसका आंसर होगा 1। राइट आंसर इज बी। a³ माइनस b³ का मान क्या है? ठीक है, ये आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया है कि इसका a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab इसका फॉर्मूला होता है। राइट आंसर इज बी। कौन सा बल क्रैंकशाफ्ट पर कार्य करता है? कौन सा बल क्रैंकशाफ्ट पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टॉर्सनल प्रतिबल। राइट आंसर इज बी। 40 नंबर में क्या बोला गया है? टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़ों को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? यानी कि जब लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं उस टाइम कोई मेटल का जो टुकड़ा होता है उसको 250 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग होता है ब्राउन यानी कि भूरा। राइट आंसर इज बी। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, पूछा गया कि हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है वो क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है? ये संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया होती है। राइट आंसर इज ए। एसपी का विस्तृत रूप क्या है? एसपी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य इसका फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर इज सी। आय किसको निरूपित करता है? तो आपको तो पता ही होगा कि आय इंटरेस्ट को निरूपित करता है। राइट आंसर इज बी। फिर से आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है।
बोला गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होगा। यदि 12,000 की धनराशि 15,600 बन जाती है तो आप इजीली क्या है इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जब आप 15,600 को 12,000 से माइनस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, राइट आंसर इज बी, 3,600। कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? तो कौन सा बनाता है? सल्फर बनाता है। राइट आंसर इज बी। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? राइट आंसर इज डी, मूल्य सूची। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? यानी कि कौन से मेटल में मेन मटेरियल के रूप में लोहा होता है, यानी कि आयरन होता है? तो राइट आंसर इज डी, फेरस मेटल, यानी कि लोह धातु। यदि ठोस का घनत्व यानी कि डेंसिटी 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 19.5। राइट आंसर इज डी। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी कि कौन बहुत ही अच्छा चालक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉपर। कॉपर क्या होता है? वो ऊष्मा का और विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, एक अच्छा चालक होता है। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? आपसे रेशियो पूछा गया है मैकेनिकल एडवांटेज का, तो इसका रेशियो क्या होता है? इफिशिएंसी। राइट आंसर इज सी। तो फ्रेंड्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे फिटर सेकेंड ईयर के जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो ये क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।